वृंदावन की पावन धरती पर उस समय आनंद और चमत्कार दोनों साथ साथ बसते थे। नंद बाबा के घर में जन्मे श्री कृष्ण ने पूरे गोकुल को अपनी बाल लीलाओं से मोहित कर लिया था। जहां भी नन्हा कान्हा जाता, वहां हंसी, प्रेम और दिव्यता फैल जाती। यशोदा मैया के आंगन में खेलते हुए कृष्ण कभी माखन चुराते तो कभी अपनी मीठी मुस्कान से सबका मन जीत लेते। गोकुल की हर गोपी, हर ग्वाला बाल कृष्ण को अपना ही बच्चा मानने लगा था। लेकिन यह आनंद मथुरा के अत्याचारी राजा कंस को चुभ रहा था। कंस जानता था कि वही बालक उसका काल बनेगा। इसी भय से उसने एक एक करके राक्षसों को गोकुल भेजना शुरू किया। कंस की क्रूर योजना कंस के दरबार में एक दिन उसने पुकारा, कौन है जो उस बालक को मार सके? तभी आगे आई एक भयानक राक्षसी, पूतना। उसका रूप डरावना था, लेकिन वह मायावी विद्या जानती थी। पूतना ने कहा, मैं शिशुओं को विषैले स्तनपान से मारती हूँ, वह बालक भी मुझसे नहीं बचेगा। कंस ने उसे आदेश दिया और पूतना उड़ती हुई गोकुल की ओर चल पड़ी। सुंदर रूप में राक्षसी गोकुल पहुंचते ही पूतना ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। उसके चेहरे पर ममता की झूठी मुस्कान थी, लेकिन स्तनों में भयंकर विष भरा हुआ था। गोकुल के लोग उसे देवी समझ बैठे। किसी को शक नहीं हुआ। वह सीधे यशोदा मैया के घर पहुंची। यशोदा मैया ने सोचा, कोई देवी हमारे लाला को आशीर्वाद देने आई है। पूतना ने गोद में कृष्ण को उठाया और अपने विषैले स्तन उनके मुख में दे दिए। भगवान की लीला, लेकिन पूतना भूल गई थी कि जिसे वह साधारण शिशु समझ रही है, वह साक्षात नारायण है। कृष्ण ने जैसे ही स्तनपान किया, उन्होंने केवल दूध ही नहीं, पूतना का पूरा प्राण और पाप भी खींच लिया। पूतना तड़पने लगी। उसका सुंदर रूप समाप्त हो गया और वह अपने असली भयानक राक्षसी स्वरूप में आ गई। पूरा गोकुल कांप उठा, धरती हिलने लगी और अंत में पूतना का विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। करुणा की चरम सीमा, सब लोग भयभीत थे, लेकिन यशोदा मैया कृष्ण को सुरक्षित देखकर रो पड़ी और उन्हें सीने से लगा लिया। सबसे बड़ा चमत्कार यह था कि पूतना ने कृष्ण को माँ की तरह गोद में लिया था, इसलिए भगवान ने उसके पापों को क्षमा कर दिया और उसे मुक्ति प्रदान की। यह भगवान की असीम करुणा का प्रमाण था। कथा से मिलने वाली सीख, यह कथा हमें सिखाती है, भगवान बुराई का अंत करते हैं, लेकिन करुणा और क्षमा नहीं छोड़ते। जो भी प्रेम या ममता का एक कण भी दिखाता है, भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। समापन, गोकुल फिर से आनंद से भर गया। कृष्ण की बाल लीलाएं और भी मधुर हो गईं, और यह कथा युगों युगों तक भक्ति, विश्वास और प्रेम का संदेश देती रही। जय श्री कृष्ण। वृंदावन की पावन धरती, जहां हर ओर प्रेम, भक्ति और आनंद का वातावरण था, जहां गायों की मधुर घंटियां, यमुना की शीतल धारा और गोप गोपियों की हंसी में भगवान का वास स्वयं महसूस होता था। इसी पावन धरा पर नंद बाबा के आंगन में एक नन्हा सा बालक खेलता था। वो बालक कोई साधारण नहीं था, वही थे श्री कृष्ण। लेकिन मथुरा के सिंहासन पर बैठा कंस इस आनंद से विचलित था। उसे आकाशवाणी याद आती थी कि देवकी का पुत्र ही उसका अंत बनेगा। डर और क्रोध में अंधा होकर कंस ने एक के बाद एक राक्षस गोकुल भेजने शुरू कर दिए। इन्हीं राक्षसों में से एक था शक्तासुर। शक्तासुर कोई साधारण असुर नहीं था, वह बल के साथ साथ माया और छल में भी निपुण था। उसने सोचा, सीधे युद्ध से नहीं, आज छल से कृष्ण का अंत करूंगा। एक दिन गोकुल में सब कुछ सामान्य था। बालक कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे। यशोदा मैया अपने काम में व्यस्त थीं। किसी को आभास भी नहीं था कि संकट उनके बीच आ चुका है। शक्तासुर ने अपनी मायावी शक्ति से स्वयं को एक लकड़ी की गाड़ी, शकट, का रूप दे लिया। वह नंद बाबा के आंगन में चुपचाप खड़ा हो गया। सबने सोचा, सामान्य गाड़ी है। कुछ समय बाद यशोदा मैया ने अपने लाला को सुलाने के लिए उसी गाड़ी के नीचे नरम वस्त्र बिछा दिए। मां को क्या पता था कि उनका लाला पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है। बालक कृष्ण शांत भाव से लेटे हुए थे, पर उनकी मुस्कान में सब कुछ जान लेने वाली चमक थी। जैसे ही उचित समय आया, कृष्ण ने अपने नन्हे नन्हे चरणों से हल्की सी ठोकर मारी और वही क्षण लीला बन गया। एक बालक का स्पर्श और शक्तासुर की सारी माया चूर चूर हो गई। गाड़ी जोरदार आवाज के साथ टूट गई, पहिए बिखर गए, लकड़ियां दूर जा गिरी और शक्तासुर उसी क्षण अपनी राक्षसी सत्ता खो बैठा। अधर्म का अंत धर्म के चरण स्पर्श से हो चुका था। गोकुल में हड़कंप मच गया। गोपियां दौड़ती हुई आईं,
सबने देखा गाड़ी टूटी पड़ी है, लेकिन कृष्ण मुस्कुराते हुए सुरक्षित हैं। सब आश्चर्य में थे, कोई समझ नहीं पा रहा था इतना छोटा बालक ये कैसे कर सकता है। किसी ने कहा यह ईश्वर की कृपा है, किसी ने कहा यह बालक अवश्य दिव्य है। यशोदा मैया कांपते हाथों से अपने लाला को उठा लेती हैं, आंखों में आंसू और हृदय में असीम प्रेम। उन्हें नहीं पता था कि वे जिस बालक को सीने से लगाए हैं वही नारायण है। इस लीला से भगवान हमें सिखाते हैं कि अधर्म कितना भी छल करे, सत्य से बच नहीं सकता। ईश्वर की शक्ति आकार की मोहताज नहीं होती, और जहां भगवान होते हैं वहां भय टिक नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है भगवान प्रेम देखते हैं, पाप नहीं। तो आइए हम भी अपने जीवन में कृष्ण को स्थान दें। हर भय, हर संकट अपने आप दूर हो जाएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। गोकुल का आनंदमय गांव गोकुल में खुशी का माहौल था। नन्हे कन्हैया अपनी मधुर मुस्कान और शरारतों से सबका दिल जीत रहे थे। माँ यशोदा उन्हें गोद में लेकर झुला झुलाती और सारी गोपियां उनकी लीला देखकर मंत्रमुग्ध रहती। लेकिन दूर कहीं कंस लगातार यह सोच रहा था कि किस तरह कृष्ण को मार सके। एक एक दानव भेजकर वह असफल हो चुका था। इस बार उसने एक ऐसा राक्षस भेजा जो वायु जैसा तेज, धूल भरी आंधियों जैसा शक्तिशाली था, तृणावर्त। तृणावर्त का आगमन एक दिन दोपहर का समय था। गोकुल में हल्की हवा चल रही थी। यशोदा ने नन्हे कृष्ण को आंगन में झुला दिया और घर के काम में लग गई। तभी अचानक हवा तेज होने लगी, पेड़ों की डालियां झुकने लगीं। गोकुल में धूल का भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। गोप गोपियां घबराकर एक दूसरे को पुकारने लगे, ये कैसी आंधी है? हमने ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा। उसी समय तृणावर्त, एक विशालकाय राक्षस जो हवा का रूप ले सकता था, धूल के बवंडर की तरह घूमते हुए गोकुल में उतर आया। उसकी आंखों में दहकती आग और शरीर से निकलती काली हवा सबको कांपने पर मजबूर कर रही थी। कृष्ण का अपहरण तृणावर्त ने चक्कर लगाते हुए अचानक झूले पर बैठे कृष्ण को अपनी तेज हवा में उठा लिया। नन्हे कन्हैया हंसते हुए ऊपर आसमान में घूमने लगे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि यह राक्षस है। उन्हें तो लगता था कि कोई खेल चल रहा है। गोकुल में चीख पुकार मच गई, कन्हैया को कोई ले गया, यशोदा मियां संभालो। यशोदा रोती हुई बाहर आईं, लेकिन आंधी इतनी तेज थी कि वे ठीक से आंख भी नहीं खोल पा रही थीं। उनका हृदय कांप उठा। कृष्णा, मेरे लाल। तृणावर्त की हार की शुरुआत तृणावर्त कृष्ण को तेजी से आसमान में ले गया। उसने सोचा, अब यह बच्चा बच नहीं पाएगा, मैं इसे बहुत ऊंचाई पर ले जाकर मार दूंगा। लेकिन वही नन्हे कृष्ण, जो बाहर से सिर्फ एक मासूम बालक थे, भीतर से परब्रह्म भगवान विष्णु का स्वरूप थे। ऊंचाई पर पहुंचकर अचानक तृणावर्त को लगा कि कृष्ण भारी होने लगे हैं। कुछ ही क्षणों में बालक का शरीर इतना भारी हो गया कि तृणावर्त का श्वास रुकने लगा। वह नीचे गिरने लगा। उसने कृष्ण को हाथ से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर कृष्ण तो उसकी गर्दन पर ज्यों की त्यों बैठे थे, बिल्कुल स्थिर, मुस्कुराते हुए। तृणावर्त का अंत। तृणावर्त चिल्लाने लगा, मैं गिर रहा हूं, यह बच्चा है या कोई देव शक्ति। उसका शरीर पहाड़ की तरह धरती पर गिरा। एक जोरदार धमाका हुआ। जैसे ही धूल बैठी, लोगों ने देखा तृणावर्त का विशाल शरीर जमीन पर निढाल पड़ा था और उसके ऊपर नन्हे कृष्ण बिल्कुल सुरक्षित बैठे मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण की विजय और गोकुल की खुशी। गोकुल के लोग भागते हुए आए। यशोदा ने दौड़कर कृष्ण को गोद में भर लिया और रोते रोते चूमने लगी। सब कहने लगे, यह बच्चा कोई साधारण नहीं, यह स्वयं नारायण हैं। गोकुल फिर से खुशियों से भर गया। नन्हे कृष्ण हंसते, खेलते और अपनी बाल लीलाओं से सबको मोहित करते रहे। और एक और दानव का अंत उनकी दिव्य मुस्कान के सामने टिक न पाया। गोकुल की भोर बड़े सुंदर थी। नंद बाबा के घर में खुशी का उजाला फैला था, क्योंकि नन्हे नन्हे कान्हा अब थोड़े बड़े हो चुके थे। दूध पीने वाले बालक से अब वे माखन उड़ाने वाले, हंसने खेलने वाले प्यारे गोपाल बन गए थे। कभी वे यशोदा मैया की गोद में खिलखिलाते, तो कभी गोप बालकों के साथ गाय बछड़ों के पीछे भागते। गोकुल का हर दिन हंसी और संगीत से भर जाता। लेकिन कंस, उसे डर था कि देवकी का 8वां पुत्र श्री कृष्ण उसी का अंत करेगा। इसलिए वह एक एक करके अपने आसुरी सेवकों को भेजता था ताकि कृष्ण को मार सके। इसी योजना में उसने एक और दानव भेजा, वत्सासुर।
यह राक्षस बछड़े के रूप में बदलकर गोकुल में घुस आया। गोकुल में एक अजीब बछड़े का आगमन। एक दिन सुबह सुबह कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ चराने के लिए बछड़ों को लेकर जंगल की ओर निकले। सभी बछड़े हरी भरी घास खाते हुए इधर उधर दौड़ रहे थे, पर कृष्ण की दिव्य आंखों ने तुरंत पहचान लिया। अरे, ये एक बछड़ा तो बाकी से अलग दिख रहा है। इसकी चाल भी आसुरी है। वह वास्तव में वत्सासुर था, जो कृष्ण को देखते ही सोचने लगा, बस मौका मिलते ही मैं इस बालक को समाप्त कर दूंगा। लेकिन वह भूल गया, कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं। कृष्ण का खेल खेल में वत्सासुर को पकड़ना। कान्हा ने मुस्कुराते हुए अपने मित्र बलराम से कहा, दाऊ, देखो तो, ये बछड़ा कुछ ज्यादा ही डर रहा है। लगता है इसे हमारे साथ खेलना अच्छा नहीं लग रहा। सभी गोप बाल हंस पड़े। वत्सासुर और घबराया। ठीक उसी समय कृष्ण अचानक उसके पास पहुंचे और उसे पूंछ से पकड़ लिया। राक्षस भौंचक्का रह गया। उसने अपनी असली आसुरी रूप दिखाने की कोशिश की, पर उससे पहले ही कृष्ण का दिव्य प्रताप। कृष्ण ने पूरे खेल खेल में प्रेम भरी मुस्कान के साथ उसे गोल गोल घुमाया, जैसे बच्चे कोई खिलौना घुमाते हैं। वत्सासुर चिल्लाया, तड़पा, आसुरी रूप में वापस आने लगा। पर कृष्ण की पकड़ और भी मजबूत होती गई, और फिर कृष्ण ने घूमते हुए उसे जबरदस्त वेग से एक पेड़ पर दे मारा। एक तेज आवाज हुई, और उसी क्षण वत्सासुर का अंत हो गया। गोकुल के बच्चों की खुशी, सभी गोप बाल आश्चर्य से कृष्ण को देखने लगे। कान्हा, तुमने इसे कैसे पकड़ा? ये तो बहुत ताकतवर लग रहा था। कृष्ण हंसकर बोले, अरे, यह तो मेरे साथ खेलने आया था, लेकिन खेलना इसे आया ही नहीं। सभी बच्चे जोर से हंस पड़े। गोकुल में फिर से उल्लास छा गया। यशोदा मैया का स्नेह। जब बच्चे घर लौटे तो यशोदा मैया ने पूछा, अरे मेरे लाल, कहीं फिर किसी शरारत में तो नहीं पड़े? कृष्ण भोलेपन से मुस्कुराए, नहीं मैया, आज तो मैंने एक बछड़े से दोस्ती की थी। मैया कुछ समझ पाती उससे पहले ही कान्हा उनकी गोद में चढ़ गए। उनकी मधुर मुस्कान में वही दिव्यता थी जो संसार का भय मिटा देती है। कहानी का संदेश, भगवान अपने भक्तों की रक्षा किस तरह स्नेह और सरलता से करते हैं, यही इस कथा का सार है। बुराई चाहे किसी भी रूप में आए, ईश्वर के सामने टिक नहीं सकती, और कृष्ण हमेशा अपने प्रिय भक्तों, बच्चों और गोकुल जैसे सरल हृदय वाले लोगों की रक्षा करते हैं। वृंदावन की भूमि, जहां हर तरफ हरियाली, कदम के पेड़, यमुना की ठंडी लहरें और हवा में बांसुरी की मीठी धुन गूंजती रहती थी। ग्वालाबाल हर दिन गायें चराते, खेलते, और उनके बीच सबसे प्रिय थे नंदलाल श्री कृष्ण। लेकिन उसी समय मथुरा में अत्याचारी राजा कंस लगातार देवकी नंदन कृष्ण को मारने की साजिशें कर रहा था। उसने एक के बाद एक असुर भेजे। उसी कड़ी में भेजा गया एक भयानक पहाड़ जैसा विशाल बकासुर। दृश्य एक, ग्वालबालों का जंगल में प्रवेश। एक सुबह सब ग्वालबाल कृष्ण और बलराम के साथ जंगल में चरागाह की ओर जा रहे थे। सुदामा, कन्हैया, आज नई जगह चलें? सुना है वहां की घास बहुत हरी है। कृष्ण मुस्कुराते हुए, चलो, जहां तुम सब खुश हो वहीं कान्हा भी खुश है। सब हंसते खेलते आगे बढ़े। किसी को पता नहीं था कि आज उनके रास्ते में मृत्यु से भी भयानक एक राक्षस खड़ा है। दृश्य दो, बकासुर का आगमन। जंगल के बीच अचानक भारी कंपन होने लगा। पेड़ हिल उठे, पक्षी आकाश में चिल्लाते हुए उड़ने लगे। तभी दूर से एक विशाल सफेद बगुले जैसा जीव दिखाई दिया, पर उसकी आंखें रक्त जैसी, चोंच तलवार जैसी और आकार पहाड़ जितना। वह था बकासुर। ग्वालबाल भय से चीख पड़े। सभी, कृष्ण, बलराम, ये क्या है? बकासुर अपनी विशाल चोंच से धरती को कंपाते हुए गरजा। बकासुर, कंस का आदेश है, मुझे कृष्ण चाहिए, वही एक को मैं निगल जाऊंगा। दृश्य तीन, कृष्ण का शांत उत्तर। ग्वालबाल डरकर कृष्ण के पीछे छिप गए। कृष्ण ने अपने दोस्तों का हाथ थामते हुए कहा, कृष्ण, डरो मत, जब तक मैं हूं कोई तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं कर सकता। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति, आंखों में दिव्य तेज था। दृश्य चार, बकासुर का हमला। बकासुर क्रोधित हो क्रूर आवाज में चिल्लाया, मुझे अपनी शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं, मैं तुझे अभी निगल जाऊंगा। इतना कहकर उसने कृष्ण को पकड़कर अपनी विशाल चोंच में दबोच लिया। ग्वालबाल रोने लगे। सभी, कन्हैया, कन्हैया, ये हमें अकेला न छोड़ो।
यह दृश्य देखकर पूरा जंगल दुख में डूब गया, पर कृष्ण के चेहरे पर भय नहीं था। वह मुस्कुरा रहे थे। दृश्य 5, बकासुर का अंत। जैसे ही बकासुर ने कृष्ण को निगला, कृष्ण ने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया। अंदर से एक तेज प्रकाश फैलने लगा। बकासुर की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह तड़पने लगा और अचानक धड़ाम, कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उसकी चोंच फाड़ दी। बकासुर क्षण भर में धरती पर गिरकर मर गया। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा शुरू कर दी। दृश्य 6, ग्वाल बालों का आनंद। कृष्ण बकासुर के शरीर से बाहर आए, बिना एक खरोंच के। ग्वाल बाल दौड़कर उन्हें गले लगा लेते हैं। सुदामा, कन्हैया, हमने सोचा तुम। कृष्ण हंसते हुए, मैं तुम्हें छोड़कर कहां जाऊंगा, तुम सब मेरे अपने हो। सबके चेहरे खिल उठे। वृंदावन की हवाओं में फिर से आनंद भर गया। दृश्य 7, नंद बाबा का स्नेह। जब नंद बाबा को पता चला, वे दौड़ते हुए आए और कृष्ण को सीने से लगा लिया। नंद बाबा, लाला, तुम बार बार जान जोखिम में डाल देते हो। कृष्ण, बाबा, मैं तो बस अपने मित्रों की रक्षा करता हूं, यही तो मेरी लीला है। नंद बाबा के आंसू कृष्ण के कंधे पर गिरते हैं और भगवान अपनी मधुर मुस्कान से उनका डर मिटाते हैं। कथा का सार, कृष्ण जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य था असुरों का विनाश और धर्म की स्थापना। बकासुर वध इसी दिव्य कर्तव्य का एक हिस्सा था, जहां प्रेम, साहस और भक्ति ने मिलकर अधर्म का नाश किया। वृंदावन की धरती पर उस दिन सूरज की किरणें कुछ अलग ही चमक रही थीं। हरे भरे मैदान, यमुना की शीतल हवा और गायों की मधुर घंटियां। बीच में नन्हे से कान्हा अपने सखाओं के साथ खेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन इस शांत वातावरण में एक भयंकर खतरा छिपा था। राक्षस अघासुर का आगमन। कंस का भेजा हुआ राक्षस अघासुर एक विशाल डरावने अजगर का रूप धारण कर चुका था। उसका शरीर पहाड़ जितना बड़ा और उसका मुंह मानो कोई अंधेरी गुफा हो, जिसके भीतर अंधकार और मृत्यु बसती थी। वह जमीन पर ऐसे लेटा था जैसे कोई गुफा हो। ग्वाल बालकों की मासूम भूल कान्हा के सखा बोले, अरे देखो, कितनी बड़ी गुफा है, चलो अंदर चलकर देखते हैं। कुछ बालकों को शंका हुई, पर मासूम बाल मन कहाँ रुकते हैं। एक एक करके सभी ग्वाल बालक और उनकी गायें उस भयानक मुंह के अंदर चले गए। भय और अंधकार अंदर घुप अंधेरा था। सांस लेना कठिन होने लगा। तभी ग्वाल बालकों को एहसास हुआ, यह गुफा नहीं, यह तो कोई जीव है। डर के मारे सबने पुकारा, कान्हा, कान्हा, हमें बचाओ। कान्हा का शांत कदम। बाहर खड़े कान्हा सब कुछ जानते थे। उनके चेहरे पर भय नहीं, बल्कि करुणा और मुस्कान थी। धीरे धीरे वे भी अघासुर के मुंह में प्रवेश कर गए। दिव्य लीला का आरंभ। जैसे ही कान्हा अंदर पहुंचे, उन्होंने अपना दिव्य स्वरूप फैलाना शुरू किया। अघासुर के शरीर में भयानक जलन होने लगी। उसकी सांस रुकने लगी। वह चाहकर भी मुंह बंद नहीं कर पा रहा था। अघासुर का अंत। अचानक धड़ाम, अघासुर का विशाल शरीर धरती पर गिर पड़ा। उसके प्राण निकलते ही एक उज्जवल प्रकाश उसके शरीर से निकलकर सीधे कान्हा में समा गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। सखाओं की वापसी। कान्हा ने अपने सखाओं को फिर से जीवित कर दिया। लेकिन माया ऐसी थी कि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। वे हंसते खेलते बोले, कान्हा, आज देर क्यों हो गई? कान्हा बस मुस्कुरा दिए। कथा का संदेश यह लीला हमें सिखाती है, ईश्वर हर समय हमारी रक्षा करते हैं। भय से बड़ा विश्वास होता है। मासूम भक्ति राक्षसों को भी मोक्ष दिला सकती है।